व्यास जी द्वारा भागवत लेखन, भगवान का आदेश। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध सप्तम अध्याय, जहां महर्षि व्यास जी भगवान का आदेश पाकर अद्भुत भागवत महापुराण लिखने के लिए तैयार होते हैं। नारद जी के दिव्य उपदेश के बाद व्यास जी का मन एकाग्र हो गया। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य अभी अधूरा है, भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का पूर्ण वर्णन। नारद जी के जाते ही व्यास जी बद्री के शांत वन में पहुंचे। महागंगा की निर्मल धारा बह रही थी, हवा में केवल मंत्रों की ध्वनि थी और वातावरण भक्ति से भरा हुआ था। व्यास जी ने अपने आसन पर बैठकर गहरी ध्यान अवस्था में प्रवेश किया। उन्होंने मन को स्थिर किया और भगवान के स्वरूप पर विचार किया। कृष्ण की बाल लीला, उनका भावपूर्ण संगीत, उनकी दया और उनके भक्तों पर की गई अनंत कृपा ध्यान में उन्हें दिखाई दिया। माया में बंधा हुआ ये संसार, जन्म मरण के चक्र में घूमता मानव और उसके हृदय में उठता दुख और भ्रम। व्यास जी समझ गए कि इस संसार को एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता है जो मनुष्य को सीधे भगवान की ओर ले जाए, जो उसके हृदय में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भर दे। उसी क्षण उनके भीतर एक दिव्य प्रेरणा प्रकट हुई, भागवत महापुराण की रचना करो। फिर व्यास जी ने भगवान की लीलाओं, अवतारों, भक्तों और उपदेशों का एक एक करके दिव्य चिंतन किया। उनका मन प्रेम से भर गया। कृष्ण के बाल रूप की छवि उनके भीतर झलकने लगी। वृंदावन का प्रेम, गोपियों की भक्ति उनके शब्दों में उतरने लगा। व्यास जी ने कलम उठाई और भगवान श्री कृष्ण की महिमा से भरपूर श्रीमद् भागवत महापुराण का लेखन प्रारंभ किया। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं था, ये भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव था, भक्ति का सागर था और जीवन को दिव्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग था। व्यास जी कहते हैं, जो व्यक्ति भागवत कथा को प्रेम से सुनता है, उसका हृदय पवित्र हो जाता है, भक्ति स्वतः जाग जाती है और मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। अध्याय के अंत में बताया गया है कि जब तक मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की शरण में नहीं आता, तब तक जीवन का सच्चा सुख नहीं मिल सकता। भागवत वही दीपक है जो अंधकार मिटाकर मनुष्य को भगवान की ओर ले जाता है। वीडियो को लाइक, ओम कमेंट, शेयर, नमो चैनल को भगवते सब्सक्राइब वासुदेवाय। करिए।